तो चुनाव किसते हैं, विपक्ष और पक्ष तो लगाता ही है। तो विपक्षी तो अब करेंगे क्योंकि किसी की वजह है। रही लाइटों की बात, जो मैंने लगा रखी जो रह रही वो रिपेयरिंग के लिए जा रही, वो सही होंगी। काम भी मैंने सही करा। सही बात ये है, अब 3 दिन तो उसके कहीं और लग गए, 3 दिन यहाँ लगाया, 2 दिन छुट्टी रहा। गांव बड़ा है, सफाई नहीं हुई पाती, यह भी जरूरी बात यह है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी पेंशन कैसे, बोला हमारे घर से थोड़ी बना है, जिसके डॉक्यूमेंट है पूरे करो और पेंशन बनवाने का काम हमारा और पंचायती सहायक का है। उसकी क्री छोड़ कर वो चला गया, इसमें तो कुछ नहीं लगा। जब इन लोगों ने चिरगत तक कूड़ा गिरने इसमें मना नहीं हुई। दोस्तों स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। जिस गांव की रिपोर्ट हमने की थी दबेड़ा कला की, और यहाँ के जो लोग कुछ निवासी थे उन्होंने आरोप लगाए थे कि यहाँ पे कहीं लाइट का मसला बताया था, कहीं हैंडपंप का बताया था और सफाई का बताया था। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, इन आरोपों को कैसे देखते हैं? कहीं तो स्ट्रीट लाइट का आरोप लगा है, कहीं हैंडपंप का लगा है और कहीं सफाई का ये मुद्दा यहाँ आपके गाँव में है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? ये ऐसा है जी, 4.5 साल हो गए मुझे प्रधान बने ने, अब तक तो कोई आरोप लगा नहीं। ठीक है जी। तो अब जो ये आरोप लगाए रहे, जो उनसे आरोप लगाए गए इन्हें लगाए, तो ये आरोप तो चुनाव किसते हैं, विपक्ष और पक्ष तो लगाता ही है। तो विपक्षी तो अब करेंगे क्योंकि किसी की वजह है, फिर निश्चय दिखाने के लिए दूसरे ने एक दूसरे पर कीचड़ उछालनी है। रही लाइटों की बात, जो मैंने लगा रखी जो रह रही वो रिपेयरिंग के लिए जा रही, वो सही होंगी। काम भी मैंने सही करा, सही तरीके से। जो रिबोर कह रहे हैं अब वो बोरिंग है, देखो नलका चल रहा है कि नहीं, जितने जो रिबोर के पैसे निकाल ले या जो भी करा वो हमने सही तरीके से काम करा। इन लोगों का मतलब विचार ये है, ये माड़ी सोच के लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सफाई को लेकर यहाँ देखा जाए, क्योंकि 40,000 रुपये प्रति माह सफाई कर्मचारी लेता है, क्या वो आपकी बात नहीं मानता? कहीं ना कहीं सफाई में हम भी ग्राउंड पे गए, वहाँ पे देखा सफाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जायज है। सफाई वाली बात यह है, अब 3 दिन तो उसके कहीं और लग गए, 3 दिन यहाँ लगाया, 2 दिन छुट्टी रहा। गांव बड़ा है, सफाई नहीं हुई पाती, यह भी जरूरी बात यह है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी उसे रोज कहते हैं भाई सफाई के लिए आवे जरूर हो, लेकिन ऐसा हो जाए आज ब्लॉक में लग गए 2 दिन कहीं विधायक का लग गया। डायरेक्ट आरोप लगाया कि प्रधान पे लगाया, प्रधान के यहाँ सफाई होती है बस, बाकी और सफाई। ये अगर सही तरीके से लेकर चले जाए, जिन आदमियों ने अगर ये आरोप लगा, अगर वो अपने घर को देख कर चले, जिस आदमी का आरोप लगाया था कि मैं प्रधान हूँ या प्रतिनिधि हूँ, उसने पहले इलेक्शन लड़ा तो 8 वोट पड़े, तो गांव वालों ने क्यों नहीं उसको चुना? गांव वालों ने जो चुना, मुझे नहीं तो चुना है कि आदमी अच्छा है, तो अच्छे आदमी की तरफ तो अच्छे तो सब तो खुदा पे भी राजी नहीं है। नहीं, एक कहीं ना कहीं एक वो कुछ महिलाएं मिली थी, एक निश्चित महिला मिली जो विधवा थी, उसने पेंशन की बात बताई कि मेरी पेंशन नहीं बनी किसी वजह से, तो कहीं ना कहीं ये कारण रहा होगा। तो ऐसे मुद्दे थे, पेंशन का मुद्दा, राशन कार्ड का तो चलो एक अलग वो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो थे, तो उनको आप कैसे देखते हो? उन्होंने जो ये जो है पेंशन वाला, तो पंचायती सहायक है हमारी, वो हमने इसीलिए, और खुद आप भी, जिसके कागज हैं वो पूरे करो, जिसके डॉक्यूमेंट जो अपने पूरे नहीं कर सके उसकी पेंशन कैसे, बोला हमारे घर से थोड़ी बना है, जिसके डॉक्यूमेंट है पूरे करो और पेंशन बनवाने का काम हमारा और पंचायती सहायक का है, सेक्रेटरी। तो यही तो काम है हमारा। तो ये हम कारण देखते हैं, जो आदमी अपने कागज नहीं देता उसके बता कैसे करने। तो रही दूसरे विपक्ष ने तो बहाना ढूंढना है, तो घरों में बैठा विपक्ष तो चलता रहता है। और एक ये तालाब का मुद्दा है, तालाब की सफाई ना होने का क्या कारण? 2 साल पहले सफाई हुई थी तालाब की, हमने नहीं कराई थी, लेकिन ना हमने इससे पैसा निकाला ना उससे करवाई थी। जो मच्छी पालन करा जिसने, उसने सफाई करवाई थी इसकी, और सफाई करवाने के बाद जब उसने कहा कि इस पे बराबर में कूड़ा ना गिरो, कूड़ा ना गिरो, किसी ने नहीं माना, उसे इक्री छोड़ कर वो चला गया, इसमें तो कुछ नहीं लगा। जब इन लोगों ने चिरगत तक कूड़ा गिरने इसमें मना नहीं हुई। नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं आप इसको एक्शन ले सकते थे, प्रस्ताव रख सकते थे कि भाई इसकी सफाई हो। लिए सरकार लगातार पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ से किसी वजह से नहीं आया, ये क्या रहा? ये रहा ना, तो सरकार ने पीछे थे, SDM साहब के भी आदेश हुए थे, उसे मच्छी पालन वाले ने करवाए थे कि ये जो है कुर्डिया जितनी जोड़ के किनारे पड़े, इन कुर्डियों को उठाओ और फिर इसकी साफ सफाई करवाऊंगे। तो इन कुर्डियों वालों ने ये आरोप लगा कि कहीं प्रधान तू ही तोड़ी बना, जो ने कुर्डियों उठाओगा पहले भी तो और प्रधान रह के चले गए, तो ये तो खुद नहीं करवाना चाहते इसका। उस पानी की मार, क्योंकि बरसात आई है और पानी की निकासी ना होने के कारण अब वो घरों में पानी जा रहा है कहीं ना कहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं तो अब उन्हीं को दुख झेलना पड़ रहा है। उन्हीं को दुख झेलना पड़ा, आरोप प्रधान के ऊपर लगाया। जब हमने उनसे जो कहा सभी जितने भी किनारे हैं इसमें कूड़ा ना गिरो, कुर्डिया ना गिरो चिरगत, क्योंकि इसकी साफ सफाई करवाओगे हम, इन्होंने यूँ ही कहा कि हमारी
कुर्डिया पहले से गिरती आ रही है और इसमें जोड़ में ही डाल लेंगे हम। कहीं तू ही नहीं प्रधान ऐसा बना जो इनको उठवा होगा। सारी ढांग पर कुर्डिया है, तो इसलिए फिर वो जो पानी की निकासी नहीं, वो जो इसमें मच्छी पालन वाला था वो भी ये कहने लगा भाई जिम नहीं लोग मानते तो हम मैं का सिर फड़वाऊंगा। तो सुधार तो खुद लोग नहीं होने देते। क्या करने आरोप के आधार पे हम आपसे सवाल कर रहे हैं, एक खबर का एक दिखना चाहिए कि भाई प्रधान के ऊपर जो आरोप कैसे सत्य है कैसे है। एक जो वहाँ पे जो खाद जो राशन वितरण करने की जो आपके वहाँ पे दुकान बनी है, उसके साइड में एक दुकान है, उसमें कह रहे हैं कि ये ग्राम समाज की जमीन है, लेकिन प्रधान इसको अपनी निजी दुकान बता रहे हैं। क्या ऐसा है? मैं बताता हूँ। जैसे वो कोटे की दुकान बनी ना, वहाँ से 2 दुकानें कोटे की हुई, तो जन सेवा के अंदर आया यहाँ से। तो जैसे जनसेवा के अंदर आया तो वहाँ से आईडीओ पंचायत ने वो लिख के और बनाया भेजे कागज। उन्होंने कहा कि ये बनाओ आप, मैं कहा पैसे तो रिलीज करो। अब पहले बनाओ तो ऐसे कोटे की दुकान भी तो बन रही, आप इसको भी बनवाओ और इसका भी, तो 5 लाख रुपए इसके भी होने। अब तक कोई पैसा नहीं आया उसका। तो जब पैसा नहीं आया तो मैं कैसे लिखवाऊँ उस पर? जब पैसा ठेकेदार पे पैसा आ जाता है, अपनी उससे पैसा लगा रहा, क्या जब पैसा आ जाएगा सरकारी है हमारी कोई दुकान कोई वो नहीं है। तो इसका आरोप भी है। बताओ मुझे उसमें कोई मेरा कोई वो नहीं है। 5 लाख रुपए लगे, मुझे तो ये दे दो, कर लो से सरकारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ग्राम प्रधान हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कल जो आरोप लगाए गए थे जनता, यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट हमने की थी और जमीनी हकीकत की सच्चाई भी दिखाई थी। इस जो सफाई को लेकर यहाँ बड़ा मुद्दा था, उसमें कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी है उसकी ड्यूटी कहीं और रहती है, ऐसा प्रधान जी का कहना है। कुछ और भी निवासी सबसे बड़ा मुद्दा है। देखो, सफाई के बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके बारे में बोल चुके हैं कि आम आदमी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम अपने आसपास में सफाई रखेंगे तो ये भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हमें भी अपना आसपास में साफ सफाई रखना पड़ेगा। इस चीज़ को मत इस एक सफाई कर्मचारी पे छोड़ना मेरे लिए। जो आरोप जनता सर वो बिल्कुल बेसलेस है। उनका जो रियलिटी है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक पेड रिपोर्टर है जो आते हैं गांव देहात में, ऐसे लोगों का है ना बैला फुसला करके एक स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दे देते हैं। और हमारे यहाँ से एक साबिर है जो अपने आप में नेता कहलवाता है, वो किसी भी एसोसिएशन से या किसी इंस्टीट्यूशन से वो जुड़ा हुआ नहीं है। वो सब ऐसे ही सर, अगर आप उसका बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी में वो बंदा एक आपके यहाँ हैंडपंप है जी, हैंडपंप में से अपने आप ही पानी निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधान जी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि यहाँ पे मशीन एक बार इसकी रिपेयर नहीं हुई एक बार भी, तो उसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली वो मुद्दा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जो हमारा एरिया है ना, ये यमुना नदी के पास में, अब यहाँ से नदी पास में है। यहाँ पे अगर आप ग्राउंड पे देखोगे तो 10 फुट पे पानी है। तो इसी वजह से हर लगभग जितने भी आसपास के गाँव में जहाँ भी जाओगे आप, हर नल से ऐसे मानसून सीजन में आपको पता है कि सड़कें भी पानी से भर जाती है। तो ये मानसून सीजन में नॉर्मल ही है, इसको कैसे भी आप रोकथाम कर लो नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं है। हकीकत में बतानी यहाँ के कुछ और निवासी हमारे साथ है। तो ये जो कल आरोप यहाँ रिपोर्ट हमने की, कैसे देखते हैं इसको आप? ये तो गलत हुई सारी। ऐसा तो नहीं प्रधान के पक्ष में हो इस तरह की बात? ना जी, हमें कोई पकड़ नहीं है, ना किसी से कोई पकड़। गाँव ने सारा गाँव खड़ा, केवल आप ही का काम हो रहा हो, सबका साथ सबका? हमारा कोई काम नहीं, हम तो नहीं जाना है, सारे गाँव का काम हो रहा। लड़के तो नहीं सारे अपने आप बरसात में चल रहे अपने आप। अच्छा। ये तो रुकते नहीं रहा। कर्मचारी से बरसात में 2 महीने रोज 1200 रोज किक्कर आवेगा बेचारा यहाँ। अरे 40,000 रुपए ले रहा हो महीने के? जो ले तो रहा, पानी में किक्कर डूबेगा वो यहाँ। आप कितने पैसे कमाते हैं ये बताओ? अजी हम तो 15-20 हज़ार रुपए का मजदूर है। तो 15-20 हज़ार के मजदूर, रोज मजदूरी अगर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? अजी इस बरसात में करेंगे किक्कर, तो बताओ, तो खुद हमें अपने भी तो करना पड़ेगा ना। सरकार 40,000 रुपए दे रही है महीने के। नहीं, उससे तो 40 दे रही, लेकिन अगर वो नहीं आया बरसात की वजह तो हमें भी तो अपनी सफाई की खुद करनी पड़ेगी। नहीं, कुछ खुद की भी बनती है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है सफाई तो सारी शीशा देख लो आप, सब एक महीने में आता है ना जी। गलत है, बिल्कुल झूठ है बात। यहाँ आपके दबेड़ा कला में स्ट्रीट लाइट का मुद्दा बहुत गरमाया है कि भाई यहाँ हर पोल पे हर खंबे पे लाइट नहीं लगी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? लग रही है जी सारे खंभों पे यहाँ तो। अरे वो कह रहे हैं कि प्रधान जी ने अपनी बस्ती में लगा रखी। सब बस्ती तो सबकी एक ही है जी, गाँव गड़ी है। क्या कह रहे, कुछ बुजुर्ग हैं क्या? सारे गाँव में देख लो, सारे गाँव में लट्टा लग रही है, सारे गाँव में लग रही है लट्टा। अगर कहीं भी खाली हो जाए, अरे वो उधर वो जो कुछ दूसरे उसके समुदाय के लोग रहते हैं। नहीं इसकी बाहर जाकर देख लो, अगर ना हो सारे गाँव में लाइट उधर जो खराब हो जाए उसका कोई कारण नहीं। अच्छा, वो रिपेयर के लिए गई है? जी।